हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का टॉपिक है हाउ टू गॉट एडमिशन इन लॉ कॉलेज। तो लॉ कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा, चाहे वो जम्मू में हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी में हो। दोनों यूनिवर्सिटीज़ में मैं आपको बताऊँगा कि लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे लेते हैं। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको पहले क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 12th। तो या 12th और ग्रेजुएशन। तो जो 12th करेंगे उनको है BA LLB, और जो ग्रेजुएशन करेंगे उनको है LLB 3 इयर्स। तो जब आपकी क्वालिफ़िकेशन ये प्रोसेस हो जाएगा, जब आपकी क्वालिफ़िकेशन फॉल करेगी, तो उसके बाद जब आप 12th, पहले बात करेंगे 12th वालों की जो 12th के बाद जाएंगे, तो उसके बाद आपको एक CUET फॉर्म भरना है। एक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है, CUET जो सबका होता है। पहले JUET होता था, अब CUET होता है, या पहले KUET होता था। तो CUET एग्ज़ाम के लिए जब आप फॉर्म फिल कर दोगे, वहाँ पे चॉइस फिलिंग वगैरह जैसे कि मतलब फॉर्म भरना होता है। तो आप जब फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद आपके लिए एक एंट्रेंस होगा। तो जब एंट्रेंस आप दे दोगे, एंट्रेंस के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तो जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो मेरिट लिस्ट आ जाएगी कैटेगरी वाइज, जैसे ओपन का होंगे, RBA, SC ST, और भी जितनी भी कैटेगरीज फॉल करती है तो वो होंगे। तो उसके बाद जब आपका आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको कॉलेजेस मिलेंगे, मतलब प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा किस कॉलेज में आप जाना चाहते हो। जैसे कि जम्मू में 4 कॉलेजेस हैं, या कश्मीर में जितने भी कॉलेजेस हैं, कश्मीर में 3-4 कॉलेजेस हैं, तो आपको प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे जिस कॉलेज में आपको जाना होगा उस कॉलेज में। लेकिन प्रेफरेंस मैटर करते हैं जब आपके पास मेरिट अच्छा होगा। तो आपके पास अगर अच्छा मेरिट होगा तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपके पास मेरिट नहीं होगा, अगर लो होगा आपका मेरिट, तो फिर आपको अगर सीट बचती है तो आपको सीट मिल सकती है, अदरवाइज़ आपको सीट नहीं मिलेगी। तो मैटर करता है कि आपका जो मेरिट है वो टॉप पे होना चाहिए, आपका जो CUET स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये थी 12th वालों की जानकारी। तो 12th वाले आप मतलब जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा, जब आपका मेरिट लिस्ट सब कुछ आ जाएगा एंड प्रेफरेंसेस वगैरह फिल कर दोगे, फिर उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट आएगी कॉलेज के मुताबिक। टॉप में जो लड़के होंगे, टॉप में जो स्टूडेंट्स होंगे, तो उनकी मेरिट लिस्ट आएगी। वो फिर जाएंगे काउंसलिंग के लिए। तो जब वो काउंसलिंग के लिए जाएंगे, उसके बाद जब काउंसलिंग हो जाएगी आपकी, फिर आपकी एडमिशन होगी। तो एडमिशन में फिर आपको फ़ी वगैरह वहाँ देनी होगी। तो हर कॉलेज की फ़ी कोई 45 to 40K तक है। तो जब आपका ये प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे, तो आपको यूनिवर्सिटी से ही अलॉट किया जाएगा कॉलेज, ना कि कॉलेज से। आपको जब यूनिवर्सिटी में जाओगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है या यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, तो जब यूनिवर्सिटी जाओगे, वहाँ से आपको कॉलेज अलॉट होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में ही फ़ी वगैरह यूनिवर्सिटी में ही देनी है। फिर उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, फिर उसके बाद आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। तो लेकिन कंपलसरी ये है कि आपका CUET स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो CUET एंट्रेंस कंपलसरी देना है, और स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्लैट का हो सकता है। हाँ, क्लैट एक्सपेक्टेड एक है, वो है मायर कॉलेज, जो ऑटोनॉमस है और प्राइवेट कॉलेज है। तो वो मायर में आप खाली क्लैट के ज़रिए जा सकते हो, और मायर का जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हाई है। तो अफोर्डेबल अगर होगा किसी के लिए तो आप जा सकते हो, अदरवाइज़ मायर कॉलेज को मैं यहाँ पे आपको मायर कॉलेज के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। तो फिर जब आपको हो जाएगा
एडमिशन प्रोसेस जब हो जाएगा तो फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंड में जो वो है कि वो सारे बोलते हैं अभी जूट, सारे बोलते हैं सर जूट का होगा, जूट का होगा। तो जूट का मैं आपको बताऊँ लास्ट टाइम 2022 में हुआ था, उसके बाद जूट कैंसिल हो गया। तो जूट का एग्ज़ाम अब नहीं होता, अब CUET का होता है। तो CUET अब कंपलसरी है हर एक के लिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेनी हो तो CUET कंपलसरी है, और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेनी हो तो CUET कंपलसरी है। तो ये थी जानकारी 12th वालों के लिए। तो जब 12th हो जाएगा आपको, फिर उसके बाद आप ज़रूर ले सकते हो। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो 12th के बाद ही यही करियर चूज़ करते हैं कि लॉ वाली फील्ड, और बहुत बेस्ट फील्ड है, वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है ये। तो आपका अगर मन है तो बहुत ही अच्छा है, आपने अच्छा फ़ैसला लिया है। तो 12th वाले। अब उसके बाद बात करेंगे ग्रेजुएशन वाले, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो वो ग्रेजुएशन वालों का भी सेम प्रोसीजर है, ग्रेजुएशन वालों को भी CUET देना ज़रूरी है। CUET जब आप दे दोगे, CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप दे दोगे तो फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, लेकिन पेपर अलग अलग होगा। 12th का अलग पेपर होगा और ग्रेजुएशन का अलग पेपर होगा। तो जब आप CUET एग्ज़ाम दे दोगे, CUET एग्ज़ाम के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ऑल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे जिनने मेरिट अच्छा लिया होगा और अपनी सीट वो नहीं छोड़ेंगे, तो फिर उसके बाद आपको डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। किसी को डिपार्टमेंट मिल जाएगा कैंपस में ही, किसी को बाहर कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो जैसा आप जिसका मेरिट होगा। तो लेकिन मैन पॉइंट है जो CUET का जो स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, CUET स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो फिर उसके बाद कैटेगरीज वगैरह का थोड़ा लो कट ऑफ आता है, तो वो जिसके पास कैटेगरी होगी तो वो वही फॉल कर सकता है, बाकी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, बाकी कोई इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं बहुत कम चूज़ करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। लॉ का जो फील्ड है आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत कम स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनने ग्रेजुएशन में भी 3 साल लगाए होते हैं। तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेजुएशन में जो LLB 3 ईयर्स में है तो उनके लिए बहुत ही इजी हो जाता है, तो उनके लिए ज़्यादा टफ नहीं हो जाता है जितना टफ 12th बेस पे हो जाता है, क्योंकि 12th बेस पे तब टच में स्टूडेंट्स होते हैं तो एक ही फील्ड चूज़ करते हैं, तो 12th वालों के लिए इजी नहीं होगा। तो ग्रेजुएट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी हैं। तो ग्रेजुएशन वाले जो है वो सारे फिल कर दिए, जिसको भी जाना होगा। तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है आपके लिए, लेंथी स्टडी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी CUET के लिए, CUET LLB 3 ईयर, LLB 5 ईयर के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड एक बार फिर से आप सभी लोगों का थैंक यू।